जाएगा, इसमें सप्लाई आएगी, ये चलेगा और इसमें जो खुद का उत्पादन करेगा डीसी वोल्टेज का वो अपन आउटपुट में यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये है अपना डीसी शंट जनरेटर। शंट जनरेटर सेम वही काम है इसका भी, बस इसमें हमने एक मैकेनिज्म चेंज किया, इसमें एक अलग से रेगुलेटर टाइप का लगा दिया। मैंने सुबह बताया था कि अगर प्रतिरोध रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो करंट कम प्रवाहित होती है या ड्रॉप हो जाती है, बताया था मैंने, विद्युत का व्यय हो जाता है, खर्च हो जाती है। तो अगर इसमें मान लो 24 वोल्ट 20 वोल्ट कुछ भी उत्पादन कर रहा है, हमको और कम चाहिए, हमको 10 ही वोल्ट चाहिए, 15 वोल्ट चाहिए, तो अपन इसके रेजिस्टेंस लाइन में दे देंगे तो अपन को आउटपुट में कम मिल जाएगा, है ना। और अगर फुल चाहिए तो इसको जी हाँ, इसको मैनुअली हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, जितना चाहे तो लाइन में दें, जितना चाहे तो कट कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ तक लाइन में रखा तो ये सप्लाई यहाँ से होते हुए आएगी और यहाँ से मिल जाएगी। अगर हमने यहाँ पर लग दिया मतलब इतने ज़्यादा पूरे रेजिस्टेंस लाइन में, इस तरीके से। ठीक है, तो बस इसका यही है कि अपन आउटपुट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसके बाद। ये डिवाइस कहलाती है, ये एक IGBT मशीन कहलाती है। इसमें एक्चुअली जैसे अपन थ्योरी पढ़ेंगे कि 50 हर्ट्ज अपने यहाँ की फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी अपनी क्या है 50 हर्ट्ज की होती है, 50 हर्ट्ज इंडिया में होती है, बाकी दूसरी जगह पे 60 हर्ट्ज की होती है, अपने यहाँ पे 50 हर्ट्ज की है। तो अपन बहुत जगह पढ़ेंगे कि फ्रिक्वेंसी कम होती है, बहुत सारे कारणों की वजह से कम होती है, ज़्यादा होती है। तो लेकिन अगर अपन कम या ज़्यादा करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो अपन इस IGBT डिवाइस के द्वारा फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखो ये नोट बनी हुई है, ये 50 से नीचे का इसके है, 50 से ऊपर का है। अपन को जितने में रखना है अपन उतने में नोट को सेट कर देंगे, उतने में चलेगी। ठीक है, तो अपन इसकी फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं इस डिवाइस के द्वारा। अभी अपन को सबका तो ये बस पता होना चाहिए कौन कौन सी मोटर है, क्या है, बाकी अपन इसकी जब थ्योरी पढ़ेंगे तब और आगे चलो ना सप्लाई में चालू करते जाएंगे। ठीक है, ये अपनी AC इंडक्शन स्क्विरल केज मोटर। अब अपन AC में आ गए, DC का पढ़ लिया, DC की मोटर अभी और अपन पढ़ेंगे। तो AC की मोटर दो प्रकार की होती है, एक होती है सिंगल फेज और एक होती है 3 फेज। ठीक है, सिंगल फेज तो अपने घरों में यूज होती है, 3 फेज जो 415 वोल्ट से चलती है। तो 3 फेज जो मोटर होती है वो 3 प्रकार की होती है, एक होती है AC इंडक्शन स्क्विरल केज मोटर, एक होती है AC इंडक्शन मोटर और एक होती है AC वाउंड स्लिप रिंग मोटर। ठीक है, 3 फेज की 3 ही मोटर आती है, स्क्विरल केज मोटर, स्लिप रिंग मोटर और इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो ये है AC इंडक्शन स्क्विरल केज मोटर। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, देखो सबके सप्लाई कनेक्शन बने हुए, 3 फेज सप्लाई से चलेगी। इसका एक स्टार्टर आता है, जब अपन मोटर के बारे में पढ़ेंगे तो अपन ये पढ़ेंगे कि जो भी मोटर होती हैं, जितनी AC की मोटर होती हैं, वो स्टार्टिंग के टाइम में अपनी रनिंग करंट की 5 से 6 गुना ज़्यादा लेती हैं। मतलब रनिंग करंट अगर उनकी 2 एम्पियर है तो स्टार्टिंग के टाइम पे मान लो वो 7-8 एम्पियर करंट लेगी, थोड़े टाइम के लिए, 10 सेकेंड 15 सेकेंड के लिए लेगी, लेकिन लेगी। जब स्टार्ट हो जाएगी बराबर तो कम हो जाएगा, फिर जाएगा। वापस कम हो जाएगा करंट। लेकिन इसकी वाइंडिंग जो हमने करी है वो करी है हमने 2 एम्पियर के अकॉर्डिंग। अगर इसको 10 एम्पियर या 7-8 एम्पियर इसके अंदर से जाएगी तो ये जल जाएगी, है ना। तो वो तार ना जले इसलिए अपने स्टार्टर का यूज़ करते हैं। तो स्टार्टर में अपन पहले स्टार में कनेक्शन करते हैं, फिर डेल्टा में करते हैं। स्टार में करंट पहले से ही हमने 2 का भी 5 गुना कम कर देंगे, मतलब इसको हम 0 पॉइंट कुछ करंट पहले से ही देंगे, तो वो ज़्यादा भी लेगा तो 2 एम्पियर समथिंग ही पहुँचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे करते हैं और ऊपर कर देते हैं, तो मैं मोटर स्टार्ट हुई, फिर उसको फुल करंट भी देते हैं। ठीक है, तो इसको सिर्फ करंट को हम कम या ज़्यादा करते हैं इस स्टार्टर के द्वारा। तो अपन AC के जितने होते हैं उन सब स्टार्टर से ही यूज चलते हैं। ये है अपनी AC इंडक्शन मोटर सिंगल फेज की है, ये अपनी सिंगल फेज सप्लाई आई हुई है, 2 फेज वहाँ से भी देखो 2 फेज आई हुई है। ठीक है, ये कहाँ ये अलग है, इसकी सप्लाई यहाँ से आई, अच्छा ये इसमें आई है, फिर इसमें वहाँ से होते हुए फिर 3 फेज इसमें 3 फेज है ना, 3 फेज आई हुई है। ठीक है, ये पैनल में आई हुई है, यहाँ से 3 फेज इसमें आई हुई है। AC इंडक्शन से इसमें एक तरह का ये पैनल है जिसमें अपन यहाँ पे शो करेगा, डिजिटल एक तरह का मोटर है जिसमें अपन यहाँ पे सारी चीज़ें कम या ज़्यादा करके रीडिंग ले सकते हैं। रीडिंग के पर्पज़ से ये इस डिवाइस का यूज़ किया गया है। नॉर्मली ये एक मोटर है, इसमें कितनी करंट चल रही है अपन यहाँ से चेक कर सकते हैं, फिर वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें से चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ डिजिटल। ये अपना वाउंड स्लिप रिंग मोटर
वाउंड स्लिपिंग मोटर जो होती है 3 फेस मोटर होती है। ये बहुत ज़्यादा लोड के लिए ही यूज़ की जाती है, जैसे कोई बहुत बड़ी ग्राइंडिंग मिल वगैरह कुछ है, बहुत अधिक पे हाँ किलन वगैरह होते हैं, जैसे कंपनी में सीमेंट कंपनी वगैरह है वहाँ पर है, तो ये ज़्यादा लोड के लिए यूज़ करते हैं। ये नॉर्मली में छोटे मोटे में यूज़ नहीं होता है, तो ये ज़्यादा में ही यूज़ होता है। इसका स्टार्टर अलग ही आता है, ये बिना स्टार्टर के यूज़ चला नहीं सकते हैं, इसको डायरेक्ट सप्लाई से नहीं चला सकते, इसको स्टार्टर के द्वारा ही चला सकते हैं। और इसका स्टार्टर अलग ही आता है, जैसे ये ना इसका स्टार्टर किसी और मोटर में नहीं लगेगा, ना किसी और मोटर का स्टार्टर इसमें लग सकता है। बाकी और मोटरों में अपने चेंज कर सकते हैं, पर इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये भी 3 फेस, हाँ ये भी 3 फेस का ही है। तो ये इसका यूज़ अपन कंपनियों वगैरह में ही करते हैं, और जहाँ पे बहुत अधिक लोड लेके चलना है, जैसे बहुत बड़ी कोई मतलब बोलना चाहिए 100 क्विंटल या हाँ मान लो 100 क्विंटल तो ज़्यादा कम ही हो गया, बहुत इससे अधिक मान लो 10,000 क्विंटल समथिंग कुछ वजन है, उसको पीसना है या कुछ करना है, उसके लिए अपन स्लिपिंग टाइप मोटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी स्टार्टर कैसे होते हैं, डिज़ाइन क्या होती है, ये सब अपन थ्योरी जब पढ़ेंगे तब अपन समझ में आ जाएगा। और आगे चलो, मेरे को भी जगह दे दिया करो, मैं तो बता रही हूँ। ये डीसी मोटर जो के बारे में, डीसी मोटर 3 प्रकार की होती है अपनी, डीसी सीरीज मोटर, डीसी सेंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर। 3 ही प्रकार की डीसी मोटर होती है, जिसमें जो डीसी सीरीज मोटर होती है, डीसी सीरीज मोटर भी लोड लेके स्टार्ट होती है। एसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर दोनों की यही विशेषता है कि ये लोड लेके स्टार्ट होती है। अब लोड लेके कैसे, जैसे अपन लिफ्ट में रहते हैं तो लिफ्ट में अपन खड़े हो जाते हैं, फिर चालू करते हैं तो वजन क्रेन होती है जिसमें फंसा करके अपन क्रेन सामान को उठाते हैं, इस टाइप में। तो ये एसी डीसी सीरीज मोटर और एसी सीरीज मोटर दोनों का यही विशेषता है कि ये लोड लेके स्टार्ट लोड लेके। अब इसको जैसे ये है, कोई चीज़ ऐसे फ्रीली घूम रही है तो उसको फ्रीली घूम लेगी, लेकिन अगर इसको अपन जकड़ लें तो ये फ्रीली नहीं घूम पाएगा, है ना, या घूमने के लिए बहुत ताकत चाहिए उसको, चाहिए कि नहीं। वैसे सेम ऐसे अभी ये फ्रीली घूम रहा है, अगर इसको हम किसी से कसते हैं, जैसे मैं उधर दिखाऊंगी, ऐसे पकड़ लेंगे तो इसको घूमने के लिए ज़्यादा ताकत लगेगी, है ना, तो सेम वही है। तो इसी का अपन प्रैक्टिकल करते हैं कि लोड लेके स्टार्ट होती है कि नहीं। तो ये बेल्ट यहाँ का टूटा हुआ है, इसके लिए पट्टा चाहिए सर, पट्टा लगता लगा हुआ है, वैसे पट्टा यहाँ पे लगेगा, तो ये इसको पहले से ही जकड़ देगा, फिर अपन ये स्टार्ट होती है कि नहीं, ये देख रहे हैं, ठीक है। और बाकी डीसी सेंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, जहाँ पे अपन को फिक्स फ्रिक्वेंसी या फिक्स स्पीड चाहिए। स्पीड डीसी में क्या होता है, ना वोल्टेज कम होता है, ना मान और दिशा में परिवर्तन नहीं आता है, परिभाषा यही है ना इसकी मान और दिशा निश्चित होती है। तो अपन को फिक्स एक ही स्पीड में चलाना है, तो वहाँ पे अपन डीसी मोटरों का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। ये सबके अलग अलग एंट्री है, सबको अलग अलग रेगुलेटर है, रेगुलेटर से अपन आउटपुट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, सबके अलग अलग पैनल है जिससे अपन को पता चलेगा। और आगे चलो, ये अपने एसी की जब मोटर में आते हैं तो 2 प्रकार की होती हैं, 3 फेज मोटर और सिंगल फेज मोटर। 3 फेज मोटर अभी पढ़ ली अपन ने तीनों प्रकार की। अब सिंगल फेज मोटर जो होती है वो 5 प्रकार की होती है, जिसमें से यहाँ पर अपन 3 प्रकार की मोटर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये है अपनी एसी सीरीज मोटर, देखो वहाँ जैसे था ना, ये लोड है से कर दिया ना, ये भी लोड लेके स्टार्ट होती है, इसकी ये भी जैसे मिक्सी होती है घर में, सामान अपन पहले से रख देते हैं फिर चालू करते हैं, तो वो लोड लेके चलने वाली मोटर कहलाती है सीरीज मोटर, ठीक है। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए अपन ने, वो चल रही है। ये वॉशिंग मशीन में तो यूनिवर्सल यूज़ होती है, बट ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें पहले से अपन बाजार डाल दें, जैसे मिक्सी घर की मिक्सी में, सेम ऐसा उदाहरण समझ सकते हो। तो ये इस तरीके से एसी सीरीज मोटर चलती है। ये 8 kg का लोड है इसमें। हाँ, सिंगल फेस है तो सबको फेस न्यूट्रल देंगे अपन, ठीक है। 3 फेस में अपन 3 फेस सप्लाई दे रहे थे। और ये है अपनी कैपेसिटर मोटर। कैपेसिटर जैसे पंखे में कैपेसिटर लगता है, सेम वही मोटर है। हाँ, इसमें भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, वो है अपनी यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर की ये विशेषता है कि ये दोनों डायरेक्शन में घूमेगी, ये इधर भी घूमेगी इधर भी। जैसे वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन में कपड़े घूमते हैं दोनों तरफ एक तरह से घूमते हैं, तो वो यूनिवर्सल मोटर ऐसी जगह पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमको दोनों डायरेक्शन में चलाना है। मैं कनेक्शन करना पड़ेगा, नहीं, वो ऑटोमेटिक उसके अंदर डिजाइनिंग ऐसी होती है। चलो ठीक है। ये है अपना एमजी सेट मोटर जनरेटर सेट। एम और जी से समझ में आ रहा है, एम का मतलब है मोटर, जी का मतलब है जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, विद्युत का उत्पादन करता है, और मोटर क्या है, विद्युत ऊर्जा लेती है, यांत्रिक ऊर्जा देती है। तो आप ये AC टू DC वाला, हाँ ये AC टू DC वाला है, क्या है AC टू DC। तो यहाँ पे जो मोटर लगे हुए हैं तो वो अपना AC मोटर है, तो जैसे नॉर्मल मोटर होती है
अपन इसको सप्लाई दे रहे हैं, स्टार्टर से चालू कर रहे हैं, ये सब जो घूमेगी और इसके ये साथ करंट घूमती है। और ये जो जनरेटर होता है इसका सिद्धांत ये होता है कि इसको हमको यांत्रिक ऊर्जा कहीं ना कहीं से इसको घुमाना है। अगर इसको हमने घुमा दिया तो ये विद्युत का उत्पादन कर देगा, ठीक है। तो अब हमने इसको सप्लाई दिया तो ये घूम रहा है, इसके साथ इसको जोड़ दिया हमने, तो ये घूमेगा तो ये इसको घुमाएगा और ये हमको डीसी का विद्युत का उत्पादन करके देंगे ना। हमारे पास जब एसी सप्लाई होगी और हमको डीसी चाहिए तो हम एसी टू डीसी वाला लगा लेंगे। एसी सप्लाई है तो एसी दे दो मोटर को और ये अपन को उत्पादन करके दे डीसी का, वहाँ से अपन आउटपुट ले लेंगे। डीसी आउटपुट को कम या ज़्यादा करना है इसलिए हम इसके द्वारा कर लेंगे और वो वोल्ट मीटर एम्पीयर मीटर से हम उसकी रीडिंग पढ़ लेंगे कितने उत्पादन हुआ है और वो एमसीबी से अपन चालू बंद कर सकते हैं आउटपुट को, और इस एमसीबी से इस मोटर को चालू बंद कर सकते हैं, ठीक है। आउटपुट सप्लाई अपन को जैसे बल्ब लगा दिया वहाँ तो बल्ब चाल लाना है कि बंद करना है उस एमसीबी से कर सकते हैं, और इसको एमजी सेट को पूरे को बंद चालू करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। अभी कनेक्शन नहीं है ना, अभी कनेक्शन नहीं है अपने वहाँ पे भी 3 फेज कनेक्शन, बट ट्रैक्टर के ऊपर में वो आराम से खराब हो जाएगा। ये भी अपना एमजी सेट है बट वो अपना एसी टू डीसी वाला था, ये डीसी टू एसी उल्टा उसका उल्टा है। तो इसमें भी एमजी सेट बोला मतलब पहले मोटर ही लगेगी, लेकिन यहाँ पे एसी मोटर लग रही थी, यहाँ पे डीसी मोटर। जब अपने पास डीसी सप्लाई होगी अपन को एसी चाहिए होगा तो अपन ये वाला सेट लगाएंगे, तो इसमें अपन डीसी सप्लाई मोटर को दे देंगे और आउटपुट में एसी उत्पादन कर देगा। अब ये एसी के स्टार्टर डीसी के स्टार्टर जो होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट 3 पॉइंट आते हैं, 2 पॉइंट आते हैं, 4 पॉइंट आते हैं। तो यहाँ पे अपन 4 पॉइंट स्टार्टर यूज़ किए हैं, ठीक है। तो इसको पहले ऐसा रहता है, इसको मैनुअली अपन धीरे 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 ऐसे ले जाते हैं, चट 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 की आवाज़ आती है, जैसे तार को जोड़ते हैं तो बन आती है वैसे इस तार के ऐसे ऐसे होगी, फिर एकदम से ऐसे ये चिपक जाएगा तो फिर ये फुल लोड से चलने लगेगा। ये घूमेगा, यहाँ हम सीबी ऑन करेंगे, इसको घुमा चालू करेंगे, ये चालू होगा, यहाँ चिपक गया, ये इसको साथ में जुड़ा हुआ है तो ये इसको घुमाएगा और ये एसी विद्युत का उत्पादन करके वहाँ से अपन को 3 फेज एसी मिल जाएगी आउटपुट में, ठीक है। ये इसके वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर, वो इसको वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर, वो तीनों फील्ड है। अगर कभी ज़्यादा कम होगा तो वही उड़ जाएंगे और उस एमसीबी से अपन आउटपुट को कंट्रोल से कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंगल फेज का इसलिए यहाँ पर बताएंगे, यहाँ 3 फेज के लिए मैंने इंडिकेटर लगाया। ये अपनी एक ट्रेनर मशीन है, ये प्रैक्टिकल के पर्पज से ही यूज होती है। इसमें एक्चुअली अपन जितने चाहें वायर कनेक्शन में लें, जितने चाहें तो कट कर सकते हैं। इसके मैकेनिज्म के हिसाब से बनाया जाता है। यहाँ इसको एक खोल करके यहाँ पे तारें कसी जाती हैं और तार खोली जाती है, ठीक है। तो ये आउटपुट में अपन को कौन सी लोड लगाना है, क्या करना है, इसके हिसाब से अपन इसमें प्रैक्टिकल करते हैं। ट्रेनर कहलाता है, ट्रेनर मशीन कहलाती है, ठीक है। लास्ट वाला 4th वाला, इसमें हमको कितनी सप्लाई देनी है, जैसे बल्ब वगैरह का करना है तो इसको रेगुलेटर को कम में रखेंगे, कोई मशीन वगैरह का ज़्यादा करना तो उसको ज़्यादा करेंगे। हाँ, इस तरीके से अपन कम ज़्यादा करेंगे, सबको ऑन ऑफ करने कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। सबके अलग अलग पैनल हैं। यस मैम, अपन इनमें करेंगे बाद में प्रैक्टिकल्स देखते हैं, ठीक है। ये सब चालू का होना है, सब कनेक्शन सब अभी तो मोटरों का कोई प्रैक्टिकल है नहीं, मोटर तो पड़ेगी